फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिले होंगे लाइफ में, या आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, जो बहुत जासूसी करते हैं। जब भी आपके पास बैठेंगे, इतने सारे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपके अंदर के राज, आपके अंदर की बातें उगलवा लेंगे, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। है क्या आपके चारों तरफ ऐसे लोग? अगर आपके चारों तरफ ऐसे कोई भी लोग हैं, या फिर आप खुद ऐसे हैं, तो आज मैं बात करूंगी स्कॉर्पियो लग्न के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं लग्न की कि लग्न होता क्या है, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए। आपको इंटरेस्ट है तभी आप सुन रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि कुंडली जो है आपकी कहाँ है, उसे निकालिए और उसको खोल लीजिए। उसको खोलने के बाद जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, आपके पहले कुंडली के खाने में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, देन स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन के हैं। वृश्चिक लगन जो है वो उसको हम स्कॉर्पियो असेंडेंट भी कहते हैं। कैसे होते हैं ऐसे लोग? आप लोग कैसे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो क्या पर्सनैलिटी है आपकी? आप क्या वर्क आपको करना चाहिए लाइफ में? आप क्या क्या काम कर सकते हैं? क्या क्या डिजीजेस आपको हो सकती हैं? इसके लिए उससे बच के रहना चाहिए, पहले से ही प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और एंड में क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ये सब आज मैं बताऊंगी। आपके माता पिता कैसे होंगे, आपके भाई बहन कैसे होंगे, आप खुद कैसे होंगे, और बहुत सारी चीजें, ये सब मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। कैसे होते हैं वृश्चिक लगन वाले या स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले? मैं जब बात करूंगी तो ऐसे लोग, क्योंकि स्कॉर्पियो लग्न को अगर कोई प्लैनेट रूल करता है तो वो होता है मंगल यानी कि मार्स। अगर मैंने मार्स की बात की है तो आधे लोग तो समझ ही चुके होंगे कि जहां पर मार्स है वहां पर अग्रेशन है, जहां पर मार्स है वहां पर एक्शन है, नेम फेम है, सब कुछ है। लेकिन एरीज लग्न जो सबसे पहले मैंने बताया था, उसका प्लैनेट भी, उसका स्वामी भी मार्स था, और स्कॉर्पियो लग्न जिसका स्वामी भी मार्स है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? एरीज वाले बड़े इंपल्सिव होता है और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो मन में आया उसी समय करना है, जो चाहा उसी समय करना है। बट स्कॉर्पियो वाले थोड़ा सोच समझ के, क्वालिटीज तो मार्स की रहेंगी, अग्रेसिव भी होंगे, अपनी मनाने वाले होंगे, रिजिड होंगे, ये चीजें तो उनमें होनी होनी है क्योंकि मार्स की क्वालिटीज है। लेकिन एरीज से कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा सोच समझ के काम करने की क्षमता होती है, इम्पल्सिव नहीं होता। अपनी गलतियों से सीखना, गलती तो हर इंसान करता है, लेकिन एरीज वाला पर्सन अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, वो फिर दोबारा गलती करेगा। स्कॉर्पियो अपनी गलतियों से सीख के, फिर उसको सुधार के, फिर आगे बढ़ना, ये स्कॉर्पियो का काम है। स्कॉर्पियो पर्सन किसी की गाइडेंस लेना पसंद नहीं करता, उसको अपने हिसाब से काम करना पसंद होता है। वो अपनी बुद्धिमत्ता को ही सबसे संपूर्ण मानता है, यानी कि अपनी इंटेलिजेंस से चलना उसको अच्छा लगता है। उसको लगता है जो मैं सोच सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, वो शायद मुझे दूसरा बताने वाला नहीं कर पाएगा, नहीं इतनी अच्छी गाइडेंस दे पाएगा। तो अपने ऊपर विश्वास स्कॉर्पियो को हमेशा होगा, लेकिन एक अग्रेशन होगा। अग्रेशन वो शो नहीं करते, अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं। अगर आपने उनको छेड़ दिया, यानी कि आपने कुछ भी कह दिया उनको, तो वो भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। हमेशा उनकी ये नेचर होती है कि अपनी चीजों को, यानी कि अगर किसी ने गलत कर दिया उनके साथ, उनको कुछ गलत कह दिया, उनका कुछ बुरा बोल दिया, तो वो इन चीजों को याद रखते हैं। याद रखने के साथ साथ समय आने पर बदला भी लेते हैं, और जब तक वो उससे बदला न ले ले तो उनके मन को चैन नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी, या जेलसी नहीं कहो तो सबक तो हमें सिखाना ही सिखाना है, उसके बगैर तो हम चैन नहीं लेंगे। एकदम अग्रेशन नहीं बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे पालेंगे, मौका देख के फिर इसको बात करेंगे। हमेशा इसी टाइप के लोग जो हैं ये होते हैं। स्कॉर्पियो लगन वाले जो हैं
वो बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। आप अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर लेंगे तो नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी का एग्जाम्पल है, वो स्कॉर्पियो लग्न के हैं। उनकी पर्सनालिटी को आप देखिए तो ऐसी ही पर्सनालिटी एक स्कॉर्पियो लग्न की होती है। एक्शन तो लेना है लेकिन सोच समझ के लेना है, अग्रेशन तो दिखाना है लेकिन बुद्धिमत्ता से दिखाना है। तो ये चीजें आपको हमेशा दिखाई देंगी। जब भी आप स्कॉर्पियो लग्न की बात करोगे तो ये दिल के बड़े कोमल होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन ऊपर से बहुत ही रफ एंड टफ। आपको इनका चेहरा भी थोड़ा कठोर नजर आएगा, लेकिन कभी आप इनसे बात करिए, इनका दिल टटोलिए, तो ये बहुत ही जैसे एक नारियल होता है, ऊपर से कितना सख्त, अंदर से नरम। बिल्कुल यही चीज इनको आपको देखने में मिलेगी। जब लोग इनको दूर से देखेंगे तो बोलेंगे बड़ा हार्ड पर्सन है, बड़ा कठोर लग रहा है, बड़ा रफ लग रहा है। बट जैसे ही आप इनसे दोस्ती करेंगे, आप इनके पास आएंगे, आप इनके क्लोज होएंगे थोड़ा सा, तो आपको लगेगा नहीं, ये तो दिल का बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल पर्सन। अगर मान लीजिए कि ठान लेने की बात अगर मैं कहूँ, तो कभी ऐसा हुआ कि आप बचपन से ही पढ़ने में ठीक ठीक हैं, ज्यादा होशियार नहीं है, और आपको किसी ने टॉन्ट कर दिया कि ये क्या पढ़ेगा, इसने क्या पढ़ना है, घर में ही लोग कह देते हैं, बाहर के लोग कह देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा आपको किसी ने कह दिया और आपने अंदर से ठान लिया कि इस बार जो क्लास में या इस बार जो कंपटीशन में मैंने नंबर लेने, मैं टॉप करके दिखाऊंगा, तो आप हैरान हो जाओगे। ऐसे पर्सन हो आप कि आपने अगर ठान लिया तो फिर तो आपको कोई उससे दूर कर ही नहीं सकता, और लोग हैरान हो जाएंगे कि एक एवरेज पर्सन कैसे टॉपर बन सकता है, और आप करके दिखाते हैं ये चीज। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है आप में। चलिए आपके परिवार की बात करते हैं। कैसा होता है आपका परिवार? तो आपका परिवार जो है बहुत ही नॉलेजेबल होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही नोबल, है ना, नोबल परिवार। जैसे हो सकता है कि कोई टीचर आपके फैमिली में हो, कोई आपकी फैमिली में जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी समय में, चाहे वो कैसे भी पर्सन हो, वो बहुत ही इज्जत देने वाले पर्सन हो। ऐसे आपके फैमिली में लोग हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप किस टाइप से आगे सोशल सर्कल में होंगे, तो आपका सोशल सर्कल जो है बड़ा स्टेबल होगा, बड़ा ही अच्छा सोशल सर्कल होगा। आप लोग जो हैं प्रेजेंटेबल होंगे, अच्छे प्रेजेंटेबल होंगे, लेकिन सोच समझ के बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बैठे और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। छोटे भाई बहन जो हैं आपसे थोड़ा सा दब के रहेंगे, हो सकता है उनकी प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो। ऐसा हो सकता है कि वो इतने प्रोग्रेसिव ना हो जितने आप होंगे। उसके बाद आपकी माता की बात करें, यानी कि आपकी मदर की बात हम करें अगर, तो आपकी जो मदर है वो बड़ी हार्ड वर्किंग होगी, थोड़ी रिजिड होगी, लेकिन बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटी होगी, बड़ी सोच समझ के बुद्धिमान इंटेलिजेंट मदर होगी आपकी। और हो सकता है कहीं ना कहीं उनको हड्डियों की थोड़ी सी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये चीजें उनको हो सकती हैं। अगर हम आपके बच्चों की बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। आपके बच्चे जो हैं दुनिया में नाम कमाने वाले होंगे, बहुत पढ़े लिखे और आज्ञाकारी बच्चे आपके होने वाले हैं। और अगर हम आपके वर्क प्लेस की बात करें, कैसा होगा आपका वर्क प्लेस, तो आपके वर्क प्लेस में थोड़ा सा हाई एनर्जी के लोग होंगे, जबकि आप थोड़े से आराम से काम करने वाले हैं, जबकि मार्स है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से डिफरेंट है वाले। लेकिन आपके जो वर्क प्लेस में लोग होंगे बड़े हाई एनर्जी वाले लोग होंगे, बड़े अग्रेसिव लोग होंगे, जो जल्दी जल्दी बात करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानी आ सकती है अपने वर्क प्लेस में, आपको मैच करने में उनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है आपको। वर्क प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, जहां आपका ऑफिस होगा या बिजनेस होगा। या आपके स्पाउस कैसे होंगे? आपके स्पाउस ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी आपके स्पाउस की, और बड़े क्रिएटिव होंगे। आपकी वाइफ जो है घर को भी बहुत खूबसूरत बनाने वाली होगी। और आप अगर लेडी हैं और आपके हस्बैंड की मैं बात कर रही हूँ, तो वो ऐसे होंगे घर में लग्जरी चीजें लाना, घर को सुंदर बनाना, बाहर खूब अप टू डेट होकर जाना। ऐसे इस नेचर के जरूर लोग होंगे। परफ्यूम लगाए बगैर शायद वो घर से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी पर्सनालिटी होगी। हम बात अगर करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
देखिए, अगर बुध आपका बहुत अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है तो आप एक लॉन्ग लाइफ होंगे, ये बात तो हो गई बात की। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेट का जो हिस्सा है, जैसे किडनी हो गई या लिवर हो गया, आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। पिता आपके थोड़े इमोशनल होंगे। पिता इमोशनल होंगे तो हो सकता है कि आपकी उनसे कम बने और अपनी मदर से ज्यादा बने, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपके पिता जो हैं, वो उनसे अगर आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप में दामन मुटाव हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपके भाग्य है वो कैसा। आपका भाग्य तो बड़ा उच्च है। आप गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हैं तो आप बहुत ही राइज करेंगे। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी हो सकती है। देखिए, आप मोदी जी को देखिए, ठीक है, हर कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन आप भी हाई, जैसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं ना, किसी भी काम में किसी भी लेवल पे आप बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं। आप जो है, जैसे आर्मी में गए तो आर्मी हेड हो सकते हैं, आप अगर पुलिस में गए तो पुलिस के हेड हो सकते हैं। मींस प्रोफेशन आपको यही सूट करने, या गवर्नमेंट के प्रोफेशन जितने होते हैं यही सूट करने। और भी एक प्रोफेशन बताती हूँ आपको कि आप केमिकल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, केमिस्ट की शॉप खोल सकते हैं। ये सब चीजें भी आपको बहुत सूट करने वाली हैं, लेकिन रहेंगे आप बहुत फेमस। और इसके साथ साथ आपके लाइफ में गेन्स बहुत होने, आपको अवार्ड्स भी बहुत मिले। कभी भी नोटिस करिए कि आपकी लाइफ में आपको अवार्ड्स बहुत मिलने वाले हैं। आप कोई इनोवेशन का काम कीजिए, जिसमें प्रेजेंटेबल काम कीजिए, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा गेन्स मिलेंगे, बहुत गेन्स मिलने वाले हैं। एक तो आप ना फॉरेन कंट्री की सैर बहुत करेंगे। आपको एक शौक होगा कि जो खर्चा करना है, आपका खर्चा जो है वो लग्जरी आइटम में होगा। ये भी कि घर में जो है बड़ा टीवी हो, बड़ा फ्रिज हो, लग्जरी गाड़ी हो। मींस लग्जरी लाइफ पे पैसा खर्च करना, जो कि लोग कई बार कहेंगे आपको कि पैसे की बर्बादी करता है। तो ऐसे नेचर के आप हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपका रेमेडीज क्या होंगी, क्योंकि बिना रेमेडीज के तो आई थिंक कभी भी कोई वीडियो पूरा ही नहीं होता। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हर एक की आती हैं, चाहे वो किसी भी राशि का हो, किसी भी असेंडेंट का हो। लाइफ ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल स्मूथ चले, जबकि मेरा भी मानना ये है, अगर जो सीधा चल रहा है तो फिर तो दिल रुक जाता है, फिर तो हम डेड है। जब हम ऐसे ऐसे लाइफ चलती है तो ही हम जिंदा हैं। तो लाइफ चलनी भी ऐसे ही चाहिए, कभी खुशी कभी गम। तो जब ये गम आ जाए आपकी लाइफ में, तब आपको क्या करना है? तब आपको हमेशा अपने हाथ में एक रेड कलर का धागा, या पंडित जी से कहिए वो मोली या कलावा होता है, वो बांध के रखिए। हनुमान चालीसा का जाप आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल पता है कैसा होगा, बीच में नहीं होगा। या तो आप बहुत रिच होंगे या आप बहुत गरीब। बीच की पर्सनालिटी आपकी है ही नहीं। या बहुत हाई राइज करेंगे, या राइज करने में इतनी परेशानी आएगी कि लाइफ में परेशानियों से जूझ जूझ के आप थक जाएंगे। तो परेशानियां आपकी जिंदगी में अबंडेंस में कई बार आ सकती हैं। तो रेमेडी बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपने जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं है, रोज करना है। रेड कलर का धागा बांधना है। कार्नेलियन का ब्रेसलेट अगर पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये जरूर करिए। ट्यूसडे वाले दिन प्रसाद चढ़ाइए, और हनुमान जी को चमेली का तेल और चोला ये सब का भी लगाइए। और जब आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे और हनुमान जी को चोला पहनाएंगे, या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, तब हनुमान जी के जो पैर होते हैं उनसे इस रिंग फिंगर पे थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, और यहाँ पर ये जो रिंग फिंगर, दूसरे रिंग फिंगर के नीचे ये जो स्थान है, यहाँ पर लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स तो है लाइफ में कैसे चली गई। जॉब की प्रॉब्लम है तो वो तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, या जॉब में प्रमोशंस हो जाती हैं। ये आपने हर ट्यूसडे, रोज मंदिर जाते हैं तो रोज कर सकते हैं, लेकिन हर ट्यूसडे आपको सिंदूर यहाँ पर लगाना ही लगाना है। ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पर आपको सिंदूर लगाना है।
तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से आप अपनी लाइफ को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं। क्यों ना हम ब्यूटीफुली जिए, क्यों ना हम खुशी से जिए, ये हमारा हक है। हम इस संसार में आए हैं तो बहुत अच्छी लाइफ को लीड करने आए हैं, रोने धोने नहीं आए। तो बस अच्छे से जिए और खुश रहें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरे नंबर्स पे मुझे कॉल करके पूरी डिटेल्स पूछ सकते हैं। चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।